नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी से बढ़ तक। साथियों, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस को एक के बाद एक झटका लग रहा है। ममता बनर्जी ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की सीट शेयरिंग पश्चिम बंगाल के भीतर नहीं होगी। और यही नहीं, उन्होंने एक ऐलान भी किया कि अब वह अकेले पश्चिम बंगाल के भीतर चुनाव लड़ेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव। अब बड़ा सवाल ये होता है कि ममता बनर्जी से बहुत बड़ा झटका हो सकता है कि क्या नीतीश कुमार जो बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के पाले में आकर के शामिल हो सकते हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है और इस बात को लेकर के इशारा नीतीश कुमार ने लगातार दे रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर, जी हां, जननायक कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के सबसे बड़े मसीहा कर्पूरी ठाकुर को जैसे ही भारत रत्न का जो पुरस्कार दिया गया 24 जनवरी को, उसी के बाद से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। नीतीश कुमार के बारे में एक अरसे से कहा जाता था कि वो एक बार फिर से उपाला बदल सकते हैं, वो एक बार पार्टी फिर मार सकते हैं। क्या इस बात को लेकर के पुख्ता सबूत मिलने शुरू हो रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात कि ममता बनर्जी आज जो पत्रकारों से जो बातचीत किया, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने अपनी ओर से एक फॉर्मूला कांग्रेस को दे दिया था, जिसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। यही नहीं, हमारी बात को नहीं माना जा रहा था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के कोई निमंत्रण नहीं मिला। ये भारत न्याय यात्रा कहां कहां से गुजरनी है, पश्चिम बंगाल से, इस बारे में भी जानकारी नहीं दी गई। यानी ममता बनर्जी का ये कहना था कांग्रेस से साफ तौर पे नाराज दिख रही है। और ये जो है इंडिया अलायंस के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ा झटका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबले की बात कही जा रही है, तो दूसरी ओर गठबंधन धीरे धीरे टूट रहा है, बिखर रहा है। जरा ममता बनर्जी ने क्या कहा, इसको देखिए। अब जो लोग का कहना है कि गठबंधन न होने के कई कारण है। पहली कारण है कि कांग्रेस अपनी ओर से जिन सीटों की डिमांड कर रही थी, और यह जितनी भी सीटों की डिमांड कर रही थी, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, यानी ममता बनर्जी से खुश नहीं थी। टीएमसी का मानना था, ममता बनर्जी का मानना था पश्चिम बंगाल में कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक वजूद, अपनी राजनीतिक हैसियत से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। दूसरी ओर अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता, जो कि आए दिन रोज जो है ममता बनर्जी के ऊपर हमला करते रहते हैं। ये बात सबके समझ के परे होते हैं। जब ममता बनर्जी इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो बहुत बड़ा सवाल, अधीर रंजन चौधरी आखिरकार क्यों ममता बनर्जी पे हमला बोल जाते हैं। और बात यहीं तक नहीं खत्म होती, क्योंकि कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर राहुल गांधी ने बाकायदा कहा था कि ममता बनर्जी के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनके स्वागत किया था। लेकिन दूसरी ओर अधीर रंजन चौधरी लगातार जो है ममता बनर्जी के खिलाफ बयान देते रहते हैं। तो एक बात इस बात से तय हो जाती है कि इंडिया अलायंस को लेकर के खबर बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त, जहां तक विपक्षी इंडिया अलायंस की बात करें। क्योंकि इस बात को लेकर के कई खबरें चल रही कि अब पंजाब के भीतर भी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। भगवंत मान ने हो सकता है कि कांग्रेस के साथ यहां पर किसी तरह का गठबंधन ना हो। क्या दिल्ली के भीतर भी यही होगा? क्योंकि अगर दिल्ली के भीतर भी अगर यही होता है, तो जाहिर सी बात होती है कि अपने आप में बहुत बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस दौर में कि बिहार की राजनीति में क्या होगा, क्योंकि बिहार की राजद और जनता दल यूनाइटेड और साथ में कांग्रेस, ये सब मिलकर के एक साथ बिहार में अगर चुनाव लड़ेंगे, तो यकीनन बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अब जैसे ही सामाजिक न्याय की मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, उसके बाद से बिहार की राजनीति में अलग तरह की हलचल शुरू हो गई। अब हम आपके सामने बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया और बिहार की तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया, दोनों में काफी जमीन आसमान का अंतर होता है। और आपको एक बात और साफ करना चाहिए, कल जैसे ही कर्पूरी ठाकुर साहब को
भारत रत्न के पुरस्कार का ऐलान किया गया तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया एक्स पे, यानी ट्विटर पे एक बयान जारी करते हैं, 1 घंटे बाद उसको हटा भी देते हैं, लेकिन हटा करके एक दिलचस्प जानकारी ऐड कर देते हैं। और क्या दिलचस्प जानकारी होती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पहला बयान दिया था एक्स पे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र तक नहीं था। और दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी का ये कहना होता है कि हमारे दबाव यानी राजद के दबाव के चलते जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा केंद्र सरकार को, यानी तेजस्वी यादव का कुछ और कहना है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कुछ और कहना है। अब नीतीश कुमार क्या कहते हैं, जरा इस पे आप गौर फरमाइए। पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी पार्टी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का ये बहुत अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी स्वामी जयंती के ऊपर दिए जाने वाला ये सर्वोच्चतम सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के लिए सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। सालों की पुरानी मांग आज पूरी हुई। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। पहले जो बयान उन्होंने दिया उसके भीतर नरेंद्र मोदी जी का कहीं पे जिक्र नहीं किया था। अब साथियों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उसी उपलक्ष्य में आज जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की एक बहुत बड़ी सभा पटना में बुलाई गई थी और वहां पर भी नीतीश कुमार की ओर से कई इशारे, कई संकेत दे दिए गए, जिससे राजनीतिक गलियारों के भीतर हरकतें मच गई, हलचल होने लगा। सभा में दिया गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या बयान होता है। आजकल काफी सारे लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। आज लोग अपने पूरी औलाद के लिए कितना कुछ करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने ऐसा कभी भी नहीं किया। उनके जाने के बाद हमने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को सांसद बनाया। साल 2005 में जब हमारी सरकार यानी जेडीयू की सरकार जब आई, उसके 1 साल बाद 2007 से लेकर हर साल हम सभी सरकारों को लिखते रहे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये बात स्वीकार किया। तो एक तरफ जो है बिहार के सीएम नीतीश कुमार होते हैं, तो दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्वागत किया, लेकिन नीतीश कुमार से कुछ अलग ही उनका बयान होता है। तेजस्वी यादव का बकौल तेजस्वी यादव, ये लालू प्रसाद यादव के दबाव के चलते ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया है जननायक कर्पूरी ठाकुर को। यहाँ पे तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री को श्रेय नहीं देते, यानी नीतीश कुमार अलग लहजे में बात करते हैं और तेजस्वी कुमार बिहार के डिप्टी सीएम अलग लहजे में बात करते हैं। जरा देखिए इसको क्या कहते हैं। तब क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं कि मांग 10 को पुरानी है। इसके लिए लगातार मतलब आरजेडी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री यादव, कई बड़े समाजवादी नेता, खुद तेजस्वी यादव खुद इस बात की मांग करते रहे। जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार में जातीय अधिकारी जो जातीय जनगणना कराया, उसी के अनुकूल जो 75% जो आरक्षण दिलाया, बढ़ाया बिहार के भीतर, उसी के दबाव में आकर के ये बात आज सम्मानित किया गया उनको भारत रत्न से। तो इसका मतलब क्या होता है, तेजस्वी यादव का इस तरह का बोल होता है तो इंडिया अलायंस के भीतर, इंडिया गठबंधन के भीतर जबरदस्त दरारें पड़ गए। क्योंकि इस समय इंडिया गठबंधन के भीतर इतने अंतर विरोध हैं अंदर अंदर कि इनको दूर करना कहीं ना कहीं नामुमकिन सा लग रहा है। राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर है, न्याय यात्रा कर रहे हैं वो। इस समय देश में कायदे से उन्हें मुद्दों को संबोधित करना चाहिए, तमाम जो इंडिया के घटक दल जो होते हैं उनसे बातचीत करना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर के जो लगातार इशारा किया जाता है, जिस तरह के संकेत दिए जाते हैं, उसको तुरंत पटना जाकर के उनसे मिल लेना चाहिए, लेकिन ऐसा राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि बिहार के नीतीश कुमार भी बहुत ही जल्द इंडिया अलायंस को बहुत करारा झटका दे सकते हैं, बहुत जल्द ही। लेकिन ये सवाल जरूर होगा आपके मन में कि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर जो है नीतीश कुमार को जो है वापस एनडीए में नहीं लिया जाएगा। गिरिराज सिंह, बिहार के गिरिराज सिंह भी यही बात कहा, लेकिन कुछ दिनों से अमित शाह के रवैये में, अमित शाह के बोल में एक नरमी सी आ गई, अमित शाह के बोल में एक तब्दीली आ गई। यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने ये बात कहा कि अमित शाह ने ऐसी कोई बात कही ही नहीं थी।
यानी कि ये कहे कि पर्दे के पीछे कुछ और खेल हो रहा है, नीतीश कुमार कुछ और खेल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के बीच कुछ और खेल चल रहा है पर्दे के पीछे, जिसके जरिए एक बहुत जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। यानी बिहार की राजनीति में और इंडिया गठबंधन को एक बहुत बड़ा करारा झटका लग सकता है। लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड और राजद और साथ में कांग्रेस बिहार के भीतर चुनाव एक साथ लड़ती है तो उसका असर जमीन पे पड़ सकता था। लेकिन अब जो देखना ये होगा कि जातीय जनगणना को लेकर के जिस प्रकार से तेजस्वी यादव उग्र हुए, जिस प्रकार से उस मुद्दे को लगातार सामने उठा रहे थे कि क्या कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया वो उसकी काट साबित हो सकता है क्या जातीय जनगणना कास्ट सेंसस के मुद्दे पर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अपील कर रहे हैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी हर सभा में इस बात का जिक्र करते हैं, क्या नीतीश कुमार का आने वाले समय में संभावित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना क्या उसका काट साबित हो सकता है? क्या बिहार की राजनीति में इतनी खलबली जो मच रहे हैं, राजनीतिक बहुत ही अलग अलग कयासों में की जाती है, लेकिन जो अभी हमारे सामने ममता बनर्जी का जो हाल ही का मिसाल है, नीतीश कुमार के लेकर के भी ज़्यादा इंतजार देश को नहीं करना होगा। जल्द इस बात का ऐलान नीतीश कुमार की तरफ से होगा। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में और बिहार में इंडिया गठबंधन को लग सकता है बहुत बड़ा झटका। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी साथ रहे बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये दोनों अगर साथ होते हैं तो चुनाव के भीतर भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना बिहार में मुश्किल हो जाएगा। उन 40 सीटों के ऊपर जीतना बहुत मुश्किल होगा, जहां पिछली बार 40 में से वो 38 सीटें भारतीय जनता भाजपा को मिल गया था, दोनों साथ में जब थे। तो राजनीति बहुत अपने आप में दिलचस्प होते जा रहा है। इंतजार कीजिए, देखिए आगे क्या होता है।